लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो मान लो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट जा रहा है और मैं अगर बोलूँ कि उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस की इक्वेशन है या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, अगर वो इस तरीके से दिखाए 3t स्क्वायर प्लस 4t की पावर क्यूब प्लस का 8 प्लस का 80 और प्लस का 5। मैंने बताया था तुम लोगों को कि डीवी ये होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी से एरिया निकालते हैं, फिर से डिफरेंशिएशन। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी है, वेलोसिटी से डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया, राइट। ऊपर जाते हैं तो एरिया, नीचे आते हैं तो डिफरेंशिएशन। यू रिमेम्बर दैट गाइस? यस सर। ठीक है। तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे बेसिकली एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ, एक्सेलरेशन मुझे निकाल के दिखाओ, और वो भी किस पे, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, वो भी 1 सेकेंड पर। तो मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है और मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो मुझे कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? एक बार या दो बार? दो बार करना पड़ेगा, राइट। और डिफरेंशिएशन की मैंने इक्वेशन तुम लोगों को पहले से बताई है। अगर ये लिखा होता है 8 की पावर t की पावर n, और अगर तुम्हें इसे डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या बोलते थे, याद है? a into n और t की पावर n minus 1, रिमेम्बर? ये फॉर्मूला है। यस सर। हाँ भाई, ये लास्ट क्लास में लिखवाया था ना। लास्ट क्लास में नोट डाउन नहीं किया था क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ा क्या घर पे? डायरेक्ट आ गए साइंस क्लास लेके? याद है किसी को? कोई यस नो भी नहीं बोल रहा? सर सब भूल गया। सर याद कोई है। बात नहीं, सर याद है। ठीक है। तो अब हमें पहले दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार के पहले एक बार करो, dy by dt of y is equal to dy by dt of the whole term। तो हम उस पूरे का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक काम करते हैं, अलग अलग लिखते हैं, ठीक है ना। कभी तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड में रिप्रेजेंट करने के मार्क्स होते हैं, तो हर एक को इंडिविजुअल करके लिखो। हर किसी के आगे क्या करना है तुम्हें, dy by dt लगा दो 80 और dy by dt of 5, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, वो भी t is equal to 1 सेकेंड में। अब मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, तुम जो सामने देख पा रहे हो, तो dy by dt ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, dy by dt। यस आस्था? यस सर। मैंने dy by dt लिखा है, डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन है, तो ये क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली? v वेलोसिटी। हाँ पक्का? हाँ लगता तो है। ठीक है, वेरी गुड, बताया था ना। तो डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बन जाता है वेलोसिटी। बताओ क्या हालत हो गई है? कार्तिक तुम्हारी हेल्प कर रहा है, ये कार्तिक की तारीफ कर रहा हूँ मैं, कोई ना बुराई कर रहा हूँ। कोई ना सर। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a इंटू टी की पावर n है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है, a इंटू n और t की पावर n माइनस 1। तो देखो सारे बच्चे, ये 3t की पावर स्क्वायर है, तो देखो तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, हमारा फेवरेट कलर से लिखते हैं आस्था, तो ये हो जाएगा 3 इंटू राइट, 3 इंटू 2 आस्था, ये 3t का स्क्वायर है ना। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा, ये सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसे जरा कंपेयर करो। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 इंटू 2 t की पावर 2 माइनस 1। यस और नो? सर भाई एक मैं होता एक है, स्टेप ये खोल के 2 दिखा कहाँ रहा से हूँ, आया? बाद में मैं डायरेक्ट मारूंगा। सर ये यस 2 कहाँ से आया, बस ये समझ नहीं आया। पावर है सर सर ये एक बात बताइए कार्तिकेय, यहाँ पे n लिखा था n, अच्छा और जब आपने इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या आता है, a इंटू n आया। फॉर्मूला देख रहे हो सर, फॉर्मूला नहीं देख रहे हो, बार बार वही वाली बात, लास्ट क्लास की तरह। सर आपको ये दिया हुआ होगा, जब आप इसका डिफरेंशिएट करते हो तो वो क्या बन जाता है, a इंटू n t n की पावर माइनस 1। ओके थैंक यू सर। तो वही तो कर रहा हूँ, a इंटू n टू t की पावर n माइनस 1। ऐसे ये क्या बन जाएगा, 4 into 3 t की पावर 3 माइनस 1। ऐसे ये क्या बन जाएगा, 8। ये देखो t की पावर 1 है, अगर t की पावर 1 है तो क्या आएगा, 8 इंटू 1 t की पावर 1 माइनस 1, राइट। तो जब 1 माइनस 1 में से को मिटा रहा हूँ, अगर ये 1 माइनस 1 बन जाएगा तो जरा मुझे एक बात बताना, क्या बचेगा फिर? 0 भाई t की पावर 0, अगर किसी की पावर 0 होती है तो क्या होता है, वो 1 के बराबर होता है।
वही तो कह रहा हूँ चलो सर। मैं लिख देता हूँ फिर भी, क्योंकि तुम गांव से आए हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। टी की पावर 0 और ये 5 है। देखो अगर यहाँ पे 5 है तो एक तरह से क्या मैं ये लिख सकता हूँ टी की पावर 0, क्योंकि वो 1 होता है। अगर मैं इसे टी की पावर 0 लिख सकता हूँ तो 0 इंटू में 5 तो ये 0 ही तो हो जाएगा, राइट? यस सर। इसका मतलब जब भी कोई कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है। क्यों? मान लो ये कांस्टेंट है 3, तो इसका मतलब एक तरह से मैं 3 इंटू टी की पावर 0 लिख सकता हूँ। और जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0 टी की पावर 0 माइनस 1। और किसी भी चीज की मल्टीप्लाई 0 से होती है वो पूरा क्या हो जाता है? 0। तो इसका मतलब अगर कोई भी एक कांस्टेंट टर्म होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। भाई जब भी समझ ना आए तो प्लीज पूछ लेना, ये ऐसे मौनी बाबा बन के मत रहना। तो ये क्या हो जाएगा? 6t की पावर 1, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 की पावर स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8t स्क्वायर। ओ सॉरी 8t की पावर 0 क्या होता है? 1। तो ये तो गया और तो कुछ बचा ही नहीं, यही इक्वेशन आ गई राइट वेलोसिटी की। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। लेकिन हमको वेलोसिटी निकालनी थी या एक्सेलरेशन निकालना था? तो इसका मतलब हमें एक बार डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा, राइट? तो अब क्या करना पड़ेगा? इसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम? dy by dt से ना। तो फिर से dy by dt करो वेलोसिटी का, फिर से इसका dy by dt करो। क्यों? अच्छा dy by dt ऑफ वेलोसिटी क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली? एक्सेलरेशन। वेरी गुड। तो dy by dt ऑफ 12t स्क्वायर। और मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज अपनी वीडियो ऑन करके रखें। ये पता नहीं क्यों इतना शर्माते हो, पता नहीं हद हो गई है क्या? रुको सर, कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ सर। सर वो नेटवर्क जाता है सर मेरे साथ एक परेशानी है। ठीक है, जिसके के साथ साथ तो जेन्युइन हमेशा प्रॉब्लम है, ही जिनको परेशान शर्म है। आती है, जो लोग शर्मीले हैं, जिनको थोड़ी सी लज्जा आती है, वो कोई बात नहीं, वो ना करें। लेकिन जो लोग बोल्ड है, जो एक रियल ह्यूमन है, वो प्लीज अपने वीडियो ऑन करके रखें, ठीक है? जिनमें गट्स है साइंस लेने के लिए और जो शर्माते नहीं है एकदम रियल मैन की तरह, यस, वो अपनी वीडियो ऑन करके रखें। यस, तो डी वाई, वरना मैं भी अपनी वीडियो ऑफ कर लूंगा। लो तुम कर रहे हो तो मुझे कोई शौक चढ़ा है वीडियो दिखाने का? सर ऑन कर दिया। ठीक है, वेरी गुड। तो dv by dt, तो हाँ वेरी गुड। मुझे अरे बहुत बहुत बढ़िया ताकि तुम अपना रसना दिखा सको। रसना पी रहे हो ना तुम? सर आप भी पी रहे थे अभी? क्या? आप भी पी रहे थे अभी कुछ? अच्छा नहीं वो तो ऐसे था, पानी था वो, ठीक है। अच्छा तो देखो dv by dt ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन, राइट? अच्छा अब 6t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो t की पावर 1 है तो 6 into 1 और t 1 minus 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरे पास? ये 6। वेरी गुड भाई, देखो ना 6t है पावर 1, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो 6 into 1 t की पावर 1 minus 1, तो t की पावर 1 minus 1 0 हो जाएगा। तो 6 ही तो बचा। अरे भाई थोड़ी बहुत मैथ्स तो आती होगी, ठीक है, कुछ लोगों ने बी लिए, बायो लिए, लेकिन थोड़ी बहुत मैथ तो आती होगी, आई होप। अच्छा ये क्या आएगा? 12 into 2 और t की पावर 2 minus 1, तो t आ जाएगा, राइट? यस सर। अच्छा और dy by dt और 8 क्या बन जाएगा? 0। वेरी गुड अन्वेषा। बस अन्वेषा को देख के लग रहा है कि साइंस लिया, बाकी सबको लग रहा है कि कॉमर्स देख के बैठे हुए हैं। सर स्वास्तिका। अच्छा स्वास्तिका, ये सॉरी यस स्वास्तिका। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 प्लस का 24t। अब तुमसे पूछा गया था एक्सेलरेशन निकालना है, वो भी t कितने पर, कितने सेकंड में पर? 1 सेकंड। यस, तो t की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दोगे? 1 सर। तो एक्सेलरेशन मेरा कितना आ जाएगा पहले बच्चों? 30 सेकंड। यस 30 मीटर मीटर पर सेकंड। सेकंड स्क्वायर। सर सुनना यस सर, सर। सेकंड की जो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर Yes. टी, सर सुन भी लो सर। हाँ सुन रहे हैं। सर t 1 सेकंड गिवन था। हाँ क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक सर। क्वेश्चन में दिया था मैंने। टी की वैल्यू को मैंने 1 क्यों रखा है? क्योंकि मैंने क्वेश्चन में दिया था। किसी को भी कोई डाउट? अन्वेषा, नहीं सर। क्षितिज, अनुष्का, शौर्या, वैष्णवी, माइका, सर नहीं है। सार्थक? नो सर। ओके वेरी गुड। ओके तो ये हमारे पास क्या था? तुम्हें डिस्टेंस की इक्वेशन दी जाएगी और डिस्टेंस से तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक मैंने करके दिखाया है, अब पता लग जाएगा किसने इसको कितना आया है। तो मेरे पास डिस्टेंस की तुम्हें एक इक्वेशन दी जा रही है।
सर बस वेरी गुड। और टी दिया जा रहा है 2 सेकेंड। मैं एक्सेलरेशन निकालना है 2 सेकेंड पर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस। ऑडियो ऑन भी नहीं था। अच्छा ठीक है। तो स्नेहा बाद में बोलना, ठीक है, क्लास के बाद। तो देखो हमारे पास क्या है, अब आ रहा है मेरे पास इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारे पास इक्वेशन दे रखी होती है। मान लो ये इंटीग्रेशन को मैंने बताया कि कोई भी अगर आपको छोटी सी चीज दे रखी हो, उसको अगर आपको बड़ा करना हो, पूरे बड़े ब्रॉडर लेवल पे निकालना हो, इसे बस एनालाइज करो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है a t की पावर n, तो अगर आपको इंटीग्रेशन करना है इसका, तो इंटीग्रेशन का क्या रूल होता है, a को बाहर निकालो, तो ये क्या बन जाएगा, t n + 1 डिवाइडेड बाय n+। ये रूल है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है कि अगर आपको इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, ये s इसकी तरह। तो जब तुम किसी भी ये जो ये इसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, तो क्या फॉर्मूला आता है मेरे पास, ये आता है, ये याद करना है तुम्हें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। नो सर। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लो अभी मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, 5t³ है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो 5 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो 3+1 और अपॉन में 3+1। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। बस, तो ये था मेरे पास सिंपल इंटीग्रेशन। अब मैंने क्या बोला कि एक और नई बात है, जैसे मान लो मेरे पास ये dt है। अच्छा, तो तुम्हें नहीं समझ में आया? मैंने एक बात बोली कि अगर मान लो कोई भी एक छोटी सी चीज है dt, ठीक है, मतलब टाइम का डिफरेंशिएशन, ये इसका मतलब है टाइम बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, तो जब भी तुम इसका इंटीग्रेशन करते हो, तो ये क्या आता है, t आता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये ऐसा इसलिए होता है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक्चुअली में t की पावर 0 और dt होगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इस dt को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर। हाँ सर। भाई 1 dt into 1 का मतलब क्या है, t की पावर 0। तो ये t कैसे आया, मुझे ये निकाल के लेकर आना है। अब तुम्हें इंटीग्रेशन का रूल क्या पता है, जरा बताना एक बार। सर डी डी बाहर बाहर। हो जाएगा। सर डी बाहर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भी तुमने देखा कि इसके आगे एक और 1 है, तो 1 को तो बाहर निकाल लिया, तो अब 1 मेरे पास बाहर निकल गया, तो मेरे पास क्या लगेगा, t0 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय t प्लस मतलब 0 प्लस का 1, राइट? एक सेकंड, सर टी नहीं आएगा नीचे। हाँ 0 प्लस का 1, राइट? यस सर। यस तो ये अपने आप क्या आया, t आया नहीं आया, बताओ। यस सर। भाई ऊपर 0 + 1 t तो बचा, और नीचे भी 1, तो t अपॉन 1 t तो होता है, तो ये आया नहीं आया t? तो आया। सर डी कहाँ गया? अच्छा एक सेकंड, जिसको दिक्कत हो रही है ना वो इस तरीके से समझे। हाँ कोई बात नहीं। अभी ना एक्चुअली तुम अभी स्टार्टिंग का पढ़ रहे हो ना, तो इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। अभी जो क्वेश्चन करूंगा समझ में आ जाएगा। मान लो असली क्वेश्चन ये था, ये तुम्हें dt दिया ही जाएगा, ये क्वेश्चन था। अब जब भी तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनता है फॉर्मूला, ठीक है, a t की पावर n इंटू में dt। विदाउट dt इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, ये था तुम्हारे पास। तो जब तुमने इसका इंटीग्रेशन किया तो ये बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मान लो ये dx है, तो dx का तुम्हें इंटीग्रेशन करना है। तुम्हें बहुत पहले से पता है अगर dx का इंटीग्रेशन करना होता तो क्या आएगा, x आएगा, नहीं आएगा? यस सर। अब वो x कैसे आएगा, जरा देखो, ये तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वाला a इंटू टी की पावर n इंटू dt। तो क्या मैं इस dx को एक तरह से ऐसे लिख सकता हूँ, t की पावर 0 इंटू में dx और इंटू में 1? बताओ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यस सर। सारे बच्चे बोले अरे 1 इंटू 1 इंटू dx dx तो होता है, ठीक है। तो ये Yes, sir. इसका मतलब यहाँ पे a कौन है, एक तरह से a डी 1 1 और यहाँ पे n कौन है, 0 0 वेरी गुड, ठीक है। बस इस बार क्या कर दिया मैंने, इस बार dx लेके चला dt की जगह पे, कोई बात नहीं। अब जरा मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, अगर यहाँ पे वैसे तो dx मैंने ले लिया, ठीक है, अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे, 1 को मैंने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना हम इसका, तो 1 मेरे पास बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब t 0 करेंगे तो 0 प्लस का 1, राइट, और ये मेरे पास क्या आएगा, अपॉन में 0 प्लस का 1, और ये मेरे पास, ये तो सिर्फ dt था ना। देखो कि क्या नीचे फॉर्मूले के अंदर तुम्हें कहीं पे dt दिख रहा है? नहीं। नहीं,
तो ये मेरे पास क्या आया, टी आया। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी तुम्हारे पास एक्चुअली ये जो मैंने डीएक्स लिखा है ना, तो मैं इससे क्लियर हो जाएगा। सर ये डी जा का रहा है डी जा का रहा है फॉर्मूले में से, मतलब बाहर। भाई यार वो फॉर्मूला है ना, एक सेकंड कोई बात नहीं। अभी तुम ये समझो कि तुमने कुछ नहीं समझा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तुम ये समझो तुमने कुछ नहीं समझा है, बस सिंपल फॉर्मूला याद रखो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक सेकंड सिंपल याद रखो, तुमने कुछ नहीं समझा है, बस ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है। बात करता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या आएगा? फॉर्मूला लग जाए, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी आएगा। तो क्या मैं एक्सेलरेशन को, देखो डिफरेंस इंटीग्रेशन में थोड़ा ध्यान रखना, एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, डीवी अपॉन में dt लिख सकता हूँ क्या? डीवी अपॉन में dt लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो। क्यों लिख सकता हूँ? कि सर ये लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है, बताया था मैंने। यस सर। ठीक है भाई, तो वेलोसिटी का एक्सेलरेशन dt होता है। मैं पता है क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पूरे को इंटीग्रेट नहीं कर सकता ना जब तक कि इसके पास ये dt ना हो। देखो इधर, देखो जब तक इसके पास ये dt नहीं होगा, क्या मैंने इंटीग्रेट किया? नहीं, तो ये dt होना चाहिए। क्या अब मैं इस dt को उधर लेके जा सकता हूँ? सर भाई एक सेकंड रुको, ध्यान से देखिए, 4t क्यूब प्लस का 2t क्यूब, अभी वैसे चलो मान लो ये पावर 2 है, बना तो ऐड ही हो, और ये मेरे पास dt इधर आ गया, ठीक है। तो जब dt इधर आ गया, क्या अब मैं इसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ? क्या अब इसके पास dt है? यस सर। यस सर, dt है, तो क्या मैं इसे इंटीग्रेट कर पाऊंगा? हाँ सर। यस सर, तो अब इसे इसका साइन लगाओ इंटीग्रेशन का। अब अभी भी एक सेकंड पहले मैंने बात बताई, अगर dt होता है, dt का इंटीग्रेशन क्या आता है? t, राइट? टी। अभी तुमने देखा था अगर dl होता है तो dl का इंटीग्रेशन क्या आता है? l। यस सर, तो अगर अभी dv है तो dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा? वी, v आएगा, नहीं आएगा? वेलोसिटी, वी, तो वेलोसिटी तो निकाल ली थी अभी। यस सर, एक्सेलरेशन से क्या बताया था? एक वेलोसिटी निकल लिया, राइट? अच्छा अब अभी देखो फॉर्मूला, a इंटू टी की पावर है, सारे बच्चे फोकस रखें बिल्कुल 100%, a इंटू टी की पावर है इंटू dt। अब इसका ये फॉर्मूला है मेरे पास, तो बताओ ये देखो, इसको देखो पहले वाले को, तो इंटीग्रेशन ऑफ 4t क्यूब क्या हो जाएगा? 4 को बाहर निकाल लो, और ये क्या हो जाएगा? t क्यूब है, तो 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, 3+1 बिल्कुल सही। पहले अभी एक एक स्टेप खोल के लिखो ना, एकदम एक्सपर्टाइज आएगी, फिर एकदम शॉर्टकट मानना। अभी अभी सीख रहे हो तो बस अभी थोड़ा ध्यान रखो। अब इसका इंटीग्रेशन करो, 2 को बाहर निकाल लो, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, राइट? कोई डाउट है? अब एक बच्चा कह रहा है सर dt भी तो है। अबे dt तो हो ही गया ना, तभी तो इंटीग्रेट हुआ था, विदाउट dt इंटीग्रेशन होता ही नहीं है ना। कोई अब कुछ और बचा है क्या? नहीं। अब ये क्या हो जाएगा फिर? 4t की पावर 4 अपॉन में 4, तो क्या 4 से 4 कट जाएगा? यस सर, भाई कट जाता है 4 से 4। अच्छा ये क्या है मेरे पास? 2t की पावर क्यूब अपॉन में 3, क्या ये कट पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है मेरे पास? मेरे बच्चों, सर t की पावर 4 प्लस का 2/3 t की पावर क्यूब। तो कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर, नो सर, यस, एनी डाउट हियर? माइका बोल रहा हूँ, माइका। नो सर। ओके। अच्छा अब मान लो ये वेलोसिटी दे रखा है, तो मैं तुम्हें निकालना है मान लो डिस्प्लेसमेंट। तो अगर तुम्हें डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन कौन बोल रहा है? साहिल। अच्छा दवा है ना, दवा। वेलोसिटी दे रखा है और डिस्टेंस जाना है ऊपर, ऊपर के लिए क्या करते हैं? एरिया का मतलब इंटीग्रेशन। ऊपर जाना मतलब अच्छा होना, तो इंटीग्रेशन। और नीचे जाना, जैसे मान लो तुम पहले तुम्हारा कोई नंबर आया था, तुमको बोलते तुम पहले से नीचे आ गए हो, इसका मतलब डिफरेंशिएशन। कोई बात है, छोटे हुए ऊपर जा रहे हो तो वो इंटीग्रेशन, अच्छी बात है, इस तरीके से। अब मैं वेलोसिटी को क्या ले सकता हूँ अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो? मान लो डिस्टेंस को तुम x मानते हो, डिस्टेंस को, तो क्या लिखूं मैं? xt अपॉन dx upon dt। वेरी गुड, dx अपॉन dt, वेरी गुड। और ये मेरे पास ये तो वही रहेगा अभी भी। अब तुम्हें क्या करना है फिर से? यस, इंटीग्रेशन। लेकिन तुम्हें पता है इंटीग्रेशन तो कब तक नहीं कर सकते जब तक कि इसके पास क्या ना है? dt। dt। dt, इस dt को उधर ले जाऊं? सर मतलब इंटीग्रेशन के प्रोसेस में सर dt हट जाता है। भाई रूल को याद रखना, हट नहीं जाता है, वो फॉर्मूले का पार्ट है।
तो अब मतलब ये वो क्या ही बात था है, मुझे सर। बता, ऐसे कर तुम पता कैसी बातें कर रहे हो कि सर जब भी हम 2+3 लिखते हैं तो वो 5 तो हो गया लेकिन ये प्लस हट जाता है, ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ हट जाता है, लेकिन मैं उसे ये थोड़ी बोलता हूँ कि कभी प्लस हट जाता है। एक बच्चे से बोला कि सर जैसे मान लो ये 2 into 3 है, तो 2 into 2 × 3 करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं 6 हो गया, अभी मल्टीप्लाई का साइन का चला गया, नहीं वो मल्टीप्लाई हट जाता है। ऐसी बातें कर रहे हो तुम, पता है। और तो कोई बात मतलब नहीं, वही चलो ना सर, अभी अभी बिगनिंग है सर अभी। फॉर्मूले का ही तो पार्ट है ना सर वो। हाँ बिल्कुल फॉर्मूले बस का वही पार्ट पूछ है। रहा था सर मैं। हाँ, तो अब क्या मैं dt को यहाँ पे लिख सकता हूँ? मैं जानता हूँ अभी तुम नई नई चीज पढ़ रहे हो, तो ये दिक्कत आएगी, ये कोई नई बात नहीं हो रही है मेरे लिए। ऑफलाइन होता है तो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव रहता है, ऑनलाइन में थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं शो नहीं कर पा रहा एरो से, तो वो ज्यादा मे बी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो। अब बताओ भाई मुझे, अब क्या मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ स्वास्तिका? यस सर। यस। तो इसका अब मुझे बताओ स्वास्तिका, अगर dx का इंटीग्रेशन होगा तो वो क्या बन जाएगा? सर एक्स। वेरी गुड। dx का मतलब क्या था, छोटा या बड़ा? सर छोटा। छोटा अब अगर इंटीग्रेट करते तो वो क्या हो गया? बड़ा यस गुड। अब ये t की पावर 4 है। अच्छा, इस t की पावर 4 का मतलब इसके आगे 1 है, राइट? यस सर अब वो जरा फॉर्मूले से कंपेयर करो तो 1 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, पर लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन तुम अभी नए नए समझ रहे हो इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस का 1 और डिवाइडेड बाय 4 प्लस का 4 1 प्लस का का 1 ठीक है। यहाँ पे 2/3 है, 2/3 को बाहर निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, 3t 3 3 प्लस प्लस 1 का 1 प्लस। और और डिवाइडेड 3 बाय प्लस 1 3 3 प्लस प्लस 1। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर तो अब ये क्या बन जाएगा, इसका मतलब मेरी इक्वेशन क्या आ गई डिस्टेंस की, तो 3 t की पावर 5 अपॉन 5 में 5 प्लस का, प्लस तो देखो अब अभी और देखो यहाँ 1 पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 है, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, सर 12 12 और ये हो जाएगा मेरे पास t की सर पावर 4 और जगह 1/6 कटेगा, 1 yes 1 upon upon 1 upon 6 t की पावर 4 yes, तो ये हो जाएगा t की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस का 1 अपॉन 6 t की पावर 4। ये मेरे पास क्या है, किसकी इक्वेशन है, ये डिस्टेंस की। डिस्टेंस की। एनी सिंगल डाउट हियर? नो नो सर। सर नो सर। यस कार्तिकेय, नहीं सर नहीं। नोट डाउन कर लिया सबने? नो यस सर सर। सर अरे, थोड़ा तो ऊपर करो। करना सर ऊपर कर दीजिए, वो ले लेते हैं ऊपर कर दो स्क्रीनशॉट। तो अगर तुम लोगों को फॉर्मूला याद है, तो फॉर्मूला याद है तो कोई ऐसी सच दिक्कत तुम्हारे पास आने वाली नहीं है, ठीक है ना, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो। अन्वेषा कोई डाउट? नो सर ठीक है। अच्छा, क्या ये देखो मैंने बताया था डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, अगर तुम्हारे पास कोई चीज ब्रॉड हो तो वो नैरो बन रही है एक तरह से, राइट, मतलब इंग्लिश में अगर मीनिंग ऐसे देखे तो। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या, अगर नैरो हो तो ब्रॉड बन रही है, मतलब छोटे से बड़ा हो रहा है। तो अगर ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब अगर मैं कोई चीज डिफरेंशिएट करके ला रहा हूँ, अगर मुझे उसे वापस ले जाना हो तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट, सिंपल है ना। अगर मेरे पास डिस्टेंस है, मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ डिफरेंशिएट करके, तो वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर यस सर। सिंपल है ना। एक बार चेक करें क्या पता सेम आ जाए या ना आए, सेम तो आना चाहिए वैसे भाई, बिल्कुल ठीक है, ये आपस में अपोजिट है और बिल्कुल सेम आएगा ही, बिल्कुल सेम आना चाहिए, तभी तुम सही कर रहे हो, वरना सही नहीं कर रहे। नेक्स्ट ले लो क्वेश्चन, सबने उतार लिया है? बस सर एक मिनट सर एक मिनट हाँ, बस 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 तो तुम्हें कभी भी, अब देखो ये जो मैंने निकाला है डिस्टेंस, वो तुम्हें टाइम भी दे देगा, ये टाइम कितना दे रखा है, तो बस टी की वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। स्नेहा एनी डाउट हियर? नो सर। ठीक है, हो गया सर ठीक है। अब देखो मान लो, अच्छा देखो यार, अगर मान लो मुझे इस बार वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, मान लो मेरे को वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। अगर मुझे एक वेलोसिटी की इक्वेशन ये दे रखी है, मान लो, ठीक है, इस तरीके से मैं जानबूझ के एक सिंपल सी इक्वेशन मान रहा हूँ, देखना चीज आगे जाके कटेंगी ताकि आसान रहे, बाकी टफ भी करवाएंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर अब मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास ये वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है और तुम्हें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो क्या लगता है डिफरेंशिएशन करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे? डिफरेंस सोच लो एक बार, क्या सर वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है और तुम्हें डिस्टेंस इंटीग्रेशन। निकालना है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन भाई ऊपर जा एक रहे ही हैं तो ना। वर्ड है, एकदम बिना सोच समझे एकदम तुक्का लगा रहे हैं बच्चे, बताओ हद होती है। ये साइंस है, कोई तुम्हारा एसएसटी नहीं है या ड्राइंग नहीं है,
वेलोसिटी से डिस्टेंस पे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर का मतलब इंटीग्रेशन। तो अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पहले मुझे dt चाहिए। अगर dt चाहिए तो मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ? dv dv वेलोसिटी को dv लिख सकता हूँ। अच्छा, ये dv कहाँ का रूल है? सर dx अपॉन dt यस, ये किसने बोला dx अपॉन dt? सर इसने हाँ वेरी गुड। तो वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं? dx by dt। अभी बताया ना यार, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस का डेरिवेटिव होता है। तो dx by dt लिखोगे ना, ऐसी कोई कुछ भी थोड़ी कर देगा dv कि पहले से v आउट ऑफ dv कर दिया। अच्छा, ये क्या बात हुई? सर dv अपॉन dt नहीं लिख सकते हैं? dv अपॉन dt तो तुम उसको लिखोगे ना। एक सेकंड, अब सारे बच्चे एक बात नोट कर लें, डिस्टेंस का डेरिवेटिव जो होता है ना, डिस्टेंस का डेरिवेटिव क्या बनता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या बनता है? एक्सेलरेशन। यही तो मीनिंग है दवा का। डिस्टेंस का डेरिवेटिव हो गया तो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव हो गया तो a आता है। ठीक है, ओके तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, तुम लोग तो वेलोसिटी को ही बोल रहे हो। एक बच्चा कह रहा है वेलोसिटी को हम क्या ले सकते हैं? dv by dt। अच्छा, तो dv by dt का मतलब तो एक्सेलरेशन होता है, इसका मतलब तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी। इज दिस पॉसिबल? नो। नो सर तो इसलिए वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे? dx by, और हमें डिस्टेंस चाहिए यार, तब ये dx क्यों आया? ये सब स्ट्रेटजी है। dv by dt करा है, dt का dt मिल गया और dx का dx मिल गया। क्यों? क्योंकि जब तुम dx का इंटीग्रेशन करोगे तभी तो x बनेगा। सब कुछ एकदम प्लान्ड है। इस dx से तुम्हें डिस्टेंस मिलेगा, इस dt से तुम्हें इंटीग्रेशन मिलेगा उस साइड जब जाएगा तो। आर यू गेटिंग? yes sir तो इस dt को मैं उधर लेके चले जाता हूँ। जब मैं इस dt को उधर लेके जाऊंगा तो मैं यहाँ पे भी रफ कर रहा हूँ ताकि मैं dt को उधर लेके चले जाऊँ। तो मैं dt को उधर लेके जा रहा हूँ, तो dt आ गया यहाँ पर। तो ये dt सिर्फ ये एक से हो रहा है या सबसे हो रहा है? सबसे सर सर सबसे हो रहा है। सबसे तो अब मुझे क्या करना चाहिए? एक सेकंड कार्तिक, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ या इंटीग्रेशन करना चाहिए? सर इंटीग्रेशन होएगा। यस, तो इंटीग्रेशन दोनों साइड इंटीग्रेशन करो। तो हाँ, सर, dx ठीक। इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x x वेरी गुड। अच्छा, 3 कांस्टेंट है तो बाहर, yes sir और ये क्या हो हाँ, जाएगा? सर। t की पावर 2 plus 1 3 सर बाई yes, 3 क्यूब अपॉन में 3। by वेरी 3 गुड। ये क्या आ जाएगा? 4 4 4 ये भी upon upon 4 मैंने जानबूझ के ऐसी इक्वेशन मानी है जो कट जाएगी। 6 6 5 सॉरी 6 6 अपॉन 6 6 राइट। 3 से Yes. 3 कटा, सब 4 कुछ से कट 4 गया। कटा, 6 से 6 कटा। तो इक्वेशन क्या आई मेरे पास? q plus t4 plus t6 यहाँ तक किसी को दिक्कत है प्यारे बच्चों? no no sir no No, sir sir. ठीक है, बस अब तो ये डिस्टेंस आ गया। अगर डिस्टेंस तुमसे बोलता कि चलो इसके अंदर क्या ये t क्यूब t4 t6 आया मेरे पास, अगर ये तुमसे बोलता कि t इज इक्वल टू 2 पे निकालो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। अच्छा, अब अगर मेरे पास ये डिस्टेंस की इक्वेशन है, ठीक है, सबको दिख रहा है डिस्टेंस की इक्वेशन है, और ये मेरे Yes, पास sir. वेलोसिटी की इक्वेशन थी। तो अभी मैंने वेलोसिटी से डिस्टेंस निकाला है इंटीग्रेट करके। तो क्यों ना एक काम करें, डिस्टेंस से वेलोसिटी निकाले, जरा एक बार डिफरेंशिएट करके चेक कर लेते हैं एक बार। सर आप चेक करने के लिए करोगे? अब भाई तो क्या पता ऑपोजिट ना हो। तो अब मान लो मेरे पास डिस्टेंस दे रखा है t की पावर क्यूब, t की पावर 4 और t की पावर 6, ये दे रखा है राइट भाई? याद है सबको? yes sir yes sir अब डिफरेंशिएशन का मैंने रूल क्या बताया था? अगर ये a की पावर tn होता है और जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं dy by dt, तो a तो a ही रहेगा, तो a के आगे n हो जाता है और t की पावर n-1। याद है किसी को? yes sir yes sir ओके, तो अब एक काम करो, अगर अभी x दे रखा है तो देखो x का मतलब क्या ले सकते हैं हमें? क्या ले आ सकते गया हैं? आंसर हेलो, तो दोनों साइड हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन से। तो दोनों साइड देखो, कंफ्यूज मत हो ना, दोनों के स्टेप अलग होते हैं। तो dx को मैंने दोनों साइड क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है ना, मैं चेक कर रहा हूँ कि वो आते नहीं आता। ठीक है, तो dx by dt हो गया मेरे पास। dx by dt क्या होता है जरा बताए कोई? क्या sir वेलोसिटी यस, Velocity. ठीक है। velocity अब देखो ये t क्यूब है, अब t क्यूब के आगे मान लो 1 है, वो a क्या है? 1, ये रहा। अब 1 है तो मेरे पास देखो 3 3t नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 3t t की पावर 3 माइनस 1 तो स्क्वायर हो गया, प्लस अब वो भी 1 है, 4 t की पावर 4 माइनस 1 cube क्यूब, cube cube 6 आगे आ गया, 65 और t की पावर 6 माइनस 1 5 राइट। अब ये वेलोसिटी की इक्वेशन है या नहीं? यस yes सर sir यस सर। एक बार जरा चेक करो, ऊपर जो वेलोसिटी की इक्वेशन थी क्या वो यही है? yes sir yes देख sir लो, इसका मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या है? अपोजिट। अगर तुम्हें छोटी चीज से बड़ी करनी है
तो इंटीग्रेट करते हैं और बड़ी चीज से छोटी करनी है तो डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन सर। यस, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इंटीग्रेशन की अगर बात की जा रही है, इंटीग्रेशन में देखो हम लिमिट भी लगा सकते हैं। अभी लिमिट का क्या मीनिंग है? इंटीग्रेशन में हम लिमिट भी यूज करते हैं, और उस लिमिट का मीनिंग क्या है? जैसे मान लो प्यारे प्यारे बच्चों, ये ना एक लेंथ है, ठीक है? ये ना एक बहुत अच्छी चालाकी है एक्चुअली। इंटीग्रेशन बहुत अच्छी चीज है। ये पूरी 11th और 12th बड़ी बढ़िया इंटीग्रेशन है, और 12th में तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। ये एक लेंथ है, ठीक है? इसकी अपने आप में कोई एक लेंथ है, ठीक है? और ये लेंथ मान लो मेरे पास कितना है, 50 मीटर है, सपोज कर लो ये 50 मीटर की लेंथ है। तुम्हें ना एक छोटी सी लेंथ पता है बस, ये तो इस छोटी सी अगर तुम्हें ये लेंथ पता है तो तुम इसे क्या बोलोगे? कैन आई से दैट डीएल? अभी तो बताया मैंने। Yes, अगर sir. बड़ी लेंथ एल है तो छोटी सी लेंथ को क्या बोलेंगे? डीएल बोलते हैं। डीएल। Yes. हाँ। अब जैसे मान लो तुम्हें बोल रखा है कि ये यहाँ पे कितना वैल्यू है 2, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो इस तरीके से दे रखा है, और ये मान लो यहाँ पे कितनी लेंथ आई है 40, सपोज करो। तो तुमसे बोल रहा है एक बस मैं समझाना चाह रहा हूँ किस तरीके से हम कर सकते हैं। 2 से लेकर 40 तक तुम्हें इस डीएल को इंटीग्रेट करना है। तो 2 से लेकर अगर तुम 40 तक इंटीग्रेट करोगे तो मेरे को एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, तो कितनी लेंथ आएगी मेरी? तो इतनी लेंथ तो आएगी, यस और नो? सिर्फ इतनी लेंथ। यस सर। छोटी सी लेंथ का यूज करके तुम इंटीग्रेट करोगे तो पूरे का आता है। लेकिन अगर तुम लिमिट लगा दोगे, नहीं 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 मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे यहां से लेकर सिर्फ यहां तक चाहिए, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? 2 से लेकर सिर्फ 40 तक कर रहा हूँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लिमिट्स लगाना। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। और लिमिट कैसे लगाते हैं सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो लिमिट देखो हमेशा ना, अब जो मैंने इंटीग्रेशन का साइन बनाया था सिर्फ देख लो, इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो यहाँ पे लगाओगे तो इंटीग्रेशन साइन तो होता ही है। अगर उसमें लिमिट भी दे रखी हो तो यहाँ पे लिखोगे आप 2, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है? 40 तक। तो ये है मेरे पास लोअर लिमिट और ये है मेरे पास अपर लिमिट। लोअर का मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अपर का मतलब कहाँ पे खत्म हो रहा है। अब मान लो तुम्हारी इसके अंदर इक्वेशन है, जैसे मान लो अब अभी चलो मैं मान लो मुझे मानता हूँ ये हमारे पास एक डिस्टेंस था, सपोज कर लो, और डिस्टेंस की इक्वेशन आपको दे रखी है मान लो t की पावर स्क्वायर, ठीक है? सपोज कर लो डिस्टेंस की इक्वेशन आपको क्या दे रखी है? t की पावर स्क्वायर। तो मान लो अब तुम क्या करना चाह रहे हो, तो मैं बोल रहा है कि आपको इंटीग्रेशन करना है किसका? वेलोसिटी मान लो, क्योंकि डिस्टेंस का इंटीग्रेशन होता नहीं है ना, डिस्टेंस खुद ही अपने आप में ऊपर होता है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन आपको दे रखी है t का स्क्वायर। तो अगर आपको क्या कह रहा है कि आपको वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना है मान लो, तो ये है मेरे पास t स्क्वायर dt। तो सारे बच्चे ध्यान सुने, वेलोसिटी की आपको इक्वेशन दे रखी है t स्क्वायर dt, और आपको क्या बोल रहा है? 2 से लेकर 40 तक आपको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो इसका मतलब इस पर लिमिट है या नहीं? है सर। है तो सर। अब देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ना इसका इंटीग्रेशन कर लो आप। तो टी स्क्वायर और टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा जरा बताओ एक बार? क्या टी सर? स्क्वायर, टी स्क्वायर इनटू टी का टी इंटीग्रेशन क्यूब क्या आएगा? अपॉन 3। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, राइट? यस सर। अब इंटीग्रेशन हो चुका है, अब बस यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ ऐसे, और यहाँ पे भी एक बॉक्स बनाओ। ये जो 40 है इसको लिखो यहाँ पर अपर लिमिट, और ये जो 2 है इसको नीचे लिखो यहाँ पे लोअर लिमिट। अब क्या करो, t की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका मतलब अब t में एक बार रखो 40 का क्यूब अपॉन 3 माइनस अब एक बार रखो 2 का क्यूब अपॉन 3। मतलब एक बार ये आएगा माइनस एक बार ये आएगा, तो इससे जो करके आएगा वो मेरे पास क्या आएगा? आंसर। गेट माय पॉइंट एवरीबॉडी? यस सर। So this is how we usually find out the upper limit and lower limit, मतलब integration with limits। किसी कोई डाउट है? नो सर, नो सर। अच्छा मान लो अगर मेरे पास अब इक्वेशन दे रखी है, मान लो वेलोसिटी की इक्वेशन है आपके पास 5 t स्क्वायर प्लस का 4 t की पावर 4 और dt, क्योंकि dt के बिना तो इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, ये दे रखी है। और आपको बोल रहा है कि आपको इंटीग्रेट कहाँ से करना है? आपको जो इंटीग्रेट करना है वो मान लो दे रखा है, आपको इंटीग्रेट करना है 2 से लेकर 5 तक।
तो इंटीग्रेशन दे रखा है आपको 2 से लेकर 5 तक इसे इंटीग्रेट करना है, जरा निकालना सर एक सर बार। सर सर हाँ जी हाँ जी सर एक बार पिछले प्रोसेस से बता देंगे सर, नेट चला गया था। मैंने बोला मेरे पास कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है, तो कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है, ये वो है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट, कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो जो भी चीज अंदर होती है पहले उसे इंडिकेट कर लो, इंडिकेट कर लिया, जो ऊपर होती है उसे यहाँ लिखो, जो नीचे होता है उसे यहाँ लिखो, फिर बस वैल्यू पुट कर दो टी में और फिर लोअर वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। कोई बात नहीं समझ में आया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, अभी तुम्हें क्वेश्चन मत करो। यस गाइस, कितना आंसर आया माइका? कर रही हूँ, थोड़ा टाइम दो। ठीक है कार्तिक, मैंने बस ये बताया है कि जब भी मेरे पास लिमिट्स दे रखी होती है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, पूरे का इंटीग्रेशन नहीं करना, इतनी बड़ी लेंथ है मान लो, और तुमको एक dx दे रखा है, तुमको कह रहा है कि पूरे का इंटीग्रेशन करोगे तो लिमिट नहीं लगाओगे तो पूरे का निकल के आएगा। लेकिन अगर तुमको सिर्फ लिमिट दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लिमिटेड वैल्यू तक, तो तुम्हें फिर उसके लिए लिमिट अप्लाई करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमेशा ध्यान रखना। ओके ठीक है निकल गया सर हो रहा है। इतना टाइम लगता है क्या? सर बहुत बड़ा है। अच्छा बढ़ा रहा है क्या? Yes, sir. अच्छा सॉरी, मेरे को एक ही वैल्यू उसमें देना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ा आ रहा है। बहुत बड़ा आ रहा है क्या? सब बड़ा आ रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा एक काम करते हैं अभी इसे ऐसे रखो, ठीक है? मान लो मेरे पास सिर्फ कितना है, मैं हाइपोथेटिकल डाटा मान लो, मान लो आपको वेलोसिटी की इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है? कार्तिक ध्यान से देखो, और मैंने बोला कि इसे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 2 से लेकर 5 तक इंटीग्रेट करना है। तो अगर अब मैं तुमसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, तुम्हें बेसिकली इसका इंटीग्रेशन करना है, तो डिस्टेंस निकल के आएगा, राइट? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, मेरे पास यहाँ पे क्या लिखूंगा, 5t² इंटू में dt, तो 2 को यहाँ पे लिखूंगा और 5 को यहाँ लिखूंगा। यस और नो गाइस? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो पहले इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट लगाते हैं। सर लिमिट लिमिट लगाएंगे पक्का? पहले इंटीग्रेट, सॉरी पहले इंटीग्रेशन करते हैं, मैंने अभी बताया था ना, पहले अंदर का इंटीग्रेट करते हैं। पहले ही लिमिट कैसे लगा दोगे विदाउट इंटीग्रेशन? पहले इंटीग्रेशन करते हैं फिर लिमिट लगाते हैं। तो 5 और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये t क्यूब अपॉन में क्यूब, राइट? यस सर, फॉर्मूला है ना। तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेट हो गया। यस सर। यस सर। कोई ये मत बोलना प्लीज सर ये dt का चला गया, dt की वजह से तो इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अब क्या करना है, जो अपर लिमिट है 5 उसको क्या लिखोगे यहाँ पर, और जो हाँ, लोअर सर। लिमिट है उसको लिखोगे यहाँ पर, राइट? अब एक एक करके वैल्यू पुट करोगे, राइट? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह पे इस बार क्या लिखोगे, 5 का क्यूब माइनस और 5/3, अब t की जगह पे क्या लिखोगे, 2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अब बस इसको माइनस इसको कर लोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। हाँ सर। सर आंसर आ गया। आ गया, ठीक है। थोड़ा सा वो जो मैंने पहले वाला दिया था इस वाले का दिया था, कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक्स हो सकती है क्योंकि मैं हाइपोथेटिकल डाटा ले रहा हूँ, लेकिन करने का प्रोसेस जो है वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो मेन है। सर आ गया। यस माइका, कोई भी डाउट? नहीं सर, आंसर आ गया, लेकिन एक बार चेक कर आ लिया। गया? आंसर आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। किसी को सर एक कोई बार भी आंसर दिक्कत है? देख लीजिए। अरे हाँ देख लेंगे ना, बिल्कुल, वेरी गुड, सबका सेम आ गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, और वो क्वेश्चन ये तुम्हारा जेईई मेन का क्वेश्चन आ रखा है। यस, मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है? मान लो एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, वो भी एक्स एक्सिस पे, x इज इक्वल टू 18t प्लस का 15t²। ठीक है, तो मैं ये किसकी इक्वेशन दे रखी है, मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, राइट? अब तुमसे वो पूछ रहा है कि मेरे पास एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल के दिखाओ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है, वही वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक, देखो इक्वेशन इतनी बड़ी है, इंस्टेंट पर छोटा सा, तो इंस्टेंट पर वेलोसिटी एक पल के लिए होगी या बहुत देर तक होगी? एक पल की। एक पल की ना। इंस्टेंटेनियस का मतलब उसी क्षण,
उसी पल पे कितनी वेलोसिटी है एट एन इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। तो तुम छोटा कर रहे हो बड़ा कर रहे हो? सर डिफरेंशिएशन करेंगे। हाँ डिफरेंशिएशन। और अगर वो इंस्टेंटेनियस नहीं भी बोलता ना तब भी हम क्या करते, डिफरेंशिएट ही करते भाई। तो भाई क्वेश्चन में तो बताने की कोशिश मत करना, मैं इंस्टेंटेनियस नाम लेके, वैसे भी हमें पता है क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से अगर हम वेलोसिटी निकाल लें तो तभी डिस्प्ले वही करेंगे ना, डिफरेंशिएशन, राइट? यस सर। तो अगर ये हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है और वेलोसिटी भी किस पे निकालनी है मुझे, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो निकाल के दिखाना एक बार संकल्प। सर निकालता हूँ। वेलोसिटी एट 2 सेकंड कितनी निकल के आएगी इक्वेशन वेलोसिटी की? वैसे तो 2 सेकंड दे रखा है, अगर तो फिर तो वैल्यू निकल के आएगी ना 60 सेकंड। 60 सेकंड। आर यू श्योर? सर 78 सेकंड। 78 78 आया। मुझे 78 ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग गलत कर रहे हो? तो 78 ही आएगा, एक बार चेक आप करो एक बार। सर 78 आ रहा है। अच्छा यस। स्नेहा सर 78 आ रहा है। 78 आ रहा है। हाँ सर। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। यस देखो एक सेकंड, मेरे पास अगर ये इक्वेशन दे रखी है तो अगर मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो वही रिप्रेजेंटेशन dx by dt, तो वो v बन जाएगा। 18 का आ जाएगा तो 18 1 हो जाएगा तो t minus 0, ये हो जाएगा 15 टू जा 30 और 30t हो जाएगा, राइट? अब t की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2, तो ये हो जाएगा 60 और 60 और ठीक है 78 है। 78। ठीक है पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में था कि ये नहीं है, ठीक है। अच्छा मेरे ख्याल से 5 था, अगर हम 5 रख के देखेंगे 18t प्लस का 5t स्क्वायर, तो मेरे पास आंसर देखो 38 हो जाएगा। 5 2 जा 10 और 10 प्लस का 18 38, राइट? हाँ तो यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैंने कैसे भी कर रखा है। यस और नो? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है? सर हाँ हाँ बोलो बोलो। आपने जो बोलो। 5 रखा था वहाँ पे हाँ हाँ अगर 5 होता वहां पे तो 28 होगा ना? 28 कैसे होता? 10 और 18 कितना होता है? 28। 28। मैम ये 18 है ना और ये 10 होता, तो 10 प्लस 18 कितना होता है? 28। 28 तो सर था। ओह सॉरी सॉरी सर 20 होता है। सॉरी ठीक है माय बैड। ठीक है। अच्छा अब मान लो एक क्वेश्चन और देता है, क्या तुमको क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है? और तुमको वो क्या कह रहा है, तुमको एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालनी है? टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड से लेकर एंड टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड तक। तो एवरेज वेलोसिटी 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक कितनी एवरेज वेलोसिटी रही है, आपको वो वेलोसिटी निकालनी है। अब मुझे एक बात बताओ, एवरेज स्पीड तुमने सुना होगा, एवरेज स्पीड मेरे पास क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम। यस ये सब मैंने बताया था नहीं बताया था? सर बताया था। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है, ठीक है? अब मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोला और वो भी उसने क्या लगा दिया? कंडीशन लगा दिया है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर निकालने के लिए बोल रहा है तो यार हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैसे? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी और मुझे डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता है क्या? मुझे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ऊपर पता है? अरे भाई ये क्या है? यस सर। तो ये डिस्प्लेसमेंट की Yes, sir. इक्वेशन है, तो उसमें t की वैल्यू दे रखी है, तो अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट t की वैल्यू को 2 रखूंगा तो 2 तक के लिए डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और जब तुम वैल्यू 3 रखोगे तो 3 तक के लिए डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कितना हुआ है, राइट? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यस सर। और टोटल टाइम तो पता ही है, क्यों 2 से लेकर 3 सेकंड बोल रहे तो टोटल टाइम कितना हुआ? सिर्फ 1 ही तो हुआ। 1 सेकंड। हाँ तो जरा निकालना एक बार एवरेज वेलोसिटी, देन आई विल टेल यू आल्सो। भाई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको दे रखी है कितनी? अच्छा एक काम करो ठीक है 15 है ना, तो 15 से ये चलो 15 से ही निकालो, मैं शॉर्ट करने की सोच रहा था, चलो इससे निकालो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये समझ नहीं आया, मतलब आपने क्या बोला सर? अच्छा कोई बात नहीं। एक भाई एवरेज वेलोसिटी मुझे निकालनी है और मेरे पास जो इक्वेशन है ना वो x इज इक्वल टू 18t प्लस का 15t स्क्वायर ये दे रखा है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, राइट? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। हाँ सर। ठीक है, अब एक काम कर भाई 2 सेकंड पे ना एक काम कर, कितना डिस्टेंस वो ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है,
तो अगर मैं 2 सेकंड इसके अंदर रखूंगा तो मेरे पास कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा देख, 18 2 जा 36 यस, तो मेरे पास 36 और ये मेरे पास 2 है तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4 और 15 4 से कितना हो जाएगा मेरे पास 60। अच्छा, और 60 और 36 मेरे पास कितना हो जाएगा टोटल 96 तो ये मेरे पास 96 मीटर आ गया मान ले। अब भाई अब मुझे एक बात बता, अब यही अभी मेरे पास ये डिस्टेंस कहाँ पे आया डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब वो 96 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ राइट, 2 सेकंड से स्टार्ट हुआ। अब 3 सेकंड पे निकाल के देखते हैं, तो अगर भाई अब 3 सेकंड में वैल्यू पुट करूंगा 18 into 3 और प्लस का 15 into t की पावर वाला 3 का स्क्वायर, यस और नो। हाँ सर। तो 18 3 से कितना हो जाएगा मेरे पास 64 54 सॉरी 54 और मेरे पास ये 3 3 जा 9 और 59 जा कितना होता है मेरे पास 135 तब 135 तो टोटल कितना आ गया मेरे पास 135 189 180 180 कैसे आ सकता है सब 189 189 189 सब 189 981 तो ये मेरे पास आ गया 189 तो ये मेरे पास क्या है 189 राइट। तो ये देखो हाइपोथेटिकल डाटा ना इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से आ रहा है वरना बहुत सिंपल होता है। तो 96 और तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है जरा बताना एक बार टोटल डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दो 93 सर माइनस कर दो 93 कैन आई से 189 माइनस का 96 यस सर और टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम कितना बोला है मैंने 2 से लेकर 3 तक, तो इसका मतलब 3 माइनस का 2 मतलब एक तरह से 1 ही हो गया ना। तो ये जितना भी आंसर आएगा वो बताओ मेरे पास एवरेज वेलोसिटी होगा या नहीं होगा, क्योंकि टोटल 93 आ रहा है टोटल टाइम सेकंड सर। कितना अच्छा आ गया? ठीक है अच्छा नीचे तो 1 ही है। सर 93 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर तो ऐसे क्वेश्चन निकाल लोगे यार, बहुत सिंपल होते हैं ये वाले क्वेश्चन। यस सर। कोई भी डाउट है इसके अंदर? नो नहीं नो सर। सर ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं ये वाला टॉपिक से मूव कर रहा हूँ, फिर मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं ले रहा हूँ, फिर वो अपने आप आएंगे। लेकिन इसके बाद मैं ये सोचूंगा कि तुम्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आके है अगर तुमने ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दिया तो। मेरे पास एक डिस्टेंस की इक्वेशन दे रखी है 4t स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो किसकी डिस्प्लेसमेंट ओके 15t प्लस का 25, ये तुम्हें दे रखा है 4t स्क्वायर माइनस का 15t प्लस का 25। ठीक है, तो तुमसे बोल रहा है कि तुम्हें बेसिकली सबसे पहले निकालनी है वेलोसिटी, फिर तुम्हें निकालना है एक्सेलरेशन, वो भी कब, जब तुम्हारे पास चलो पहले सिर्फ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की इक्वेशन निकालो। क्या है की इक्वेशन जरा बताओ। पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की इक्वेशन बताओ। सर वेलोसिटी आ गई 80 माइनस 15। 80 माइनस 15 हाँ सर। हाँ, और एक्सेलरेशन कितना है सर 8 पक्का? यस सर Yes, sir. पक्का। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल एकदम सही निकाला है। अच्छा अभी हमसे ना ये बोल रहा है कि जब तुम्हारे पास टाइम इज इक्वल टू 0 था, ठीक है, जब तुम्हारे पास टाइम इज इक्वल टू 0 था, तो जरा बताओ मेरे पास ये इसकी पोजीशन क्या रही होगी। तो जब भी वो इस तरीके से सर क्वेश्चन रेस्ट पूछे पे होगा, है रेस्ट पे होगा। स्टार्टिंग पॉइंट हाँ पे रेस्ट पर नहीं टाइम ऐसा थोड़ी होता है। जब टाइम इज इक्वल टू 0 का मतलब है जहां से तुमने कैलकुलेशन करना स्टार्ट हुआ, रेफरेंस पे डिपेंड करता है। एक लड़का भाग रहा है लेकिन मैंने कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट करी है इसकी 25 से, तो मेरे लिए t इज इक्वल टू 0 वो है। हमेशा ये मत समझा करो कि t इज इक्वल टू 0 का मतलब रेस्ट, t इज इक्वल टू 0 का मतलब है जहां से मैंने कैलकुलेशन लेना स्टार्ट किया है, जहां से मैं रेफरेंस पॉइंट हूँ, मेरी मर्जी में कहां से क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो t इज इक्वल टू 0 का मतलब जहां से मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट करी है अपनी, ठीक है। यस सर। एक लड़का 0 से स्टार्ट हुआ, मैंने तभी 0 लिया तो 0, ठीक है। एक लड़का भागता जा रहा है, जैसे उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हुई, मैंने वहां से टाइम स्टार्ट किया, तो मेरे लिए t इज इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी इनिशियल, सर 3 मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी होगी। अब पोजीशन निकालनी है। देखो एक लड़का डिस्प्लेसमेंट चल रहा था, अब कह रहा है कि पोजीशन निकालो जब टाइम इज इक्वल टू 0 था। इसका मतलब जब मैंने कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया तो वो कहां पर था, यही तो हुआ पोजीशन का मतलब। यस सर। तो अभी डिस्प्लेसमेंट की अगर इक्वेशन है, अगर मैं इसमें t की वैल्यू को 0 रख दूंगा तो मेरे पास पोजीशन आ जाएगी क्या? यस सर। पोजीशन वाला वही ना किस जगह पे है, सर कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा तो वहीं पे तो रुका होगा। एक पल की बात चल रही है ना, यहाँ से स्टार्ट किया है, तो t की वैल्यू को जरा 0 पुट करो, 0 आ जाएगा। 0 कैसे आ जाएगा? 25 आएगा। 25 आएगा। 25 हर चीज 0 नहीं आती है सर, ठीक देखा है। नहीं इसका था। मतलब
जब मैंने स्टार्ट किया तो वो पहले से ही कहाँ पे रखा हुआ था? 25 मीटर का डिस्टेंस वो 25 पहले से ही मीटर। कवर कर चुका था, यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा, अब अगर 25 पे कर चुका है तो बता रहा हूँ वेलोसिटी उसकी कितनी रही होगी? वेलोसिटी सर 8 सोचो। वेलोसिटी। अच्छा देखो, एक सेकंड, वेलोसिटी के लिए अगर मान लो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि t इज इक्वल टू 0, अगर t इज इक्वल टू 0 की बात आ रही है तो अगर तुम t की वैल्यू को वेलोसिटी में पुट करोगे तो कितना निकल के आ रहा है? v माइनस में आ रहा होगा आई गेस। -15 माइनस क्यों? 15। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कितना था मेरे पास? 8t माइनस का 15 था। यस सर। तो अगर तुम t को 0 रखोगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? माइनस माइनस 15 आ गया, यस और नो? यस सर। अच्छा, और एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन तो फिक्स ही है, यस सर 80 है। एक्सेलरेशन तो t की वैल्यू ही नहीं है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस और नो? यस सर। किसी को डाउट है? सर अब- सेकंड स्क्वायर माइनस लगा दिया। एक्सेलरेशन 8 मीटर कैसे हाँ आएगा? ठीक है, एक सर सेकंड माइनस का मतलब क्या हुआ? मतलब यार, माइनस का मतलब एक तरह से मीटर होता है पर कि सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इस साइड तुम वेलोसिटी को पॉजिटिव लेके चल रहे हो तो माइनस का मतलब है कि अब वो नेगेटिव चल रहा है, इस तरीके से। ये वेलोसिटी का मतलब, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है ना, अगर तुम लेफ्ट से राइट साइड को पॉजिटिव मान के चल रहे हो तो राइट से लेफ्ट की साइड का मतलब होता है कि वो उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है। उल्टे डायरेक्शन चल रहा है। माइनस का मतलब ये नहीं होता है कि वो नेगेटिव, वेलोसिटी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, मतलब स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यस सर। अगर राइट से लेफ्ट तुम पॉजिटिव लेके चल रहे हो तो राइट से लेफ्ट, तो लेफ्ट से राइट को क्या लेके चलोगे? नेगेटिव। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। नहीं सर, Yes. ये जो आपने लिखा ना एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -8 मीटर पर माइनस नहीं, 8 से। सर 8 मीटर ही नहीं, ये कहाँ से आया? अरे एक्सेलरेशन इक्वेशन से ना, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन ही तो आता है, आया था dv by dt करके। इसका dv by dt करोगे तो ये हट गया ना, -15 तो बचा, सॉरी अच्छा, हाँ, सर। एक से 8 8 बचा, बचा। 8। हाँ ठीक है सर। ठीक है, किसी कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। नो सर। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे ना सर एक बस छोटा सा, सर हाँ। एक्सेलरेशन में है बस, मतलब ये हाँ मेरे भाई, ये कुत्ते किसी घर पे भौंक रहे हैं? किसी घर पे? पप्पी मेरे पप्पी घर पता पे नहीं क्या है, शेर जैसा लग रहा है। जर्मन शेफर्ड। ये वेलोसिटी मेरे पास ये है, अगर भाई तू dv by dt का इंटीग्रेशन करेगा तो वो एक्सेलरेशन आ जाएगा भाई, यस सर। तो ये 8 बचेगा और 15 का तो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल वैसे 0 होता है, तो एक्सेलरेशन तो हर सिचुएशन के लिए 8 ही है या नहीं है? यस सर। हाँ सर है। कांस्टेंट। कार्तिक है, हाँ सर है। ठीक है, तो बस वो इसी बात पे चल रहा है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं पर ना एक और क्वेश्चन वो पूछ सकता है, किस टाइम पर वेलोसिटी 0 हो सकती है मेरी? किस टाइम पर वेलोसिटी 0? उन्हें खुद ही बोल दिया। मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी की इक्वेशन ये निकल के आई थी, यस सर। तो किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी? तो 0 हो जाएगी तो वेलोसिटी को हम क्या रख सकते हैं फिर? 0। तो वेलोसिटी को 0 रखोगे तो 8t माइनस का 15 हो जाएगा क्या? 15/8 तो इसका मतलब कौन से टाइम पर मेरे पास वेलोसिटी 0 हो जाएगी? 15/8, 15/8। और 15/8 क्या हो जाएगा मेरे पास? 1.8 समथिंग, राइट? तो इसका मतलब 1.83 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है, यस और नो एवरीबॉडी? यस Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर? नो सर। सर ओके, तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रहे हैं मोशन के। यस सर। यस ठीक है कार्तिक है, हाँ, देखते हैं। सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर लिखना आपने चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स सबको दिख रहा है? नहीं सर, कहाँ से? चैट बॉक्स देखो, वहीं पर एक ऑप्शन बना हुआ आ रहा होगा, वहीं पर एक ऑप्शन बना हुआ आ रहा होगा ना? यस सर। ठीक है, तो वेलोसिटी की, यस बिल्कुल सही, तो वेलोसिटी की इक्वेशन तुमको एक ये दे रखी है। सबसे पहली बात वो तुमसे पूछ रहा है कि बताओ इसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है। पहला क्वेश्चन, चेंज इन वेलोसिटी किस तरीके से कह रहा है? चेंज इन वेलोसिटी बताओ जब टाइम इज इक्वल टू, मेरे पास क्या था, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना खुद ही। चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है तुमसे, कब से कब तक? तो कह रहा है कि जब टाइम इज इक्वल टू द 2 सेकंड और टाइम t2 कितना था मेरे पास? 4 सेकंड, तो इसका चेंज इन वेलोसिटी बताओ। दूसरा बोल रहा है इसका एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, एवरेज एक्सेलरेशन कितना हुआ? जिस तरीके से एवरेज वेलोसिटी क्या आया था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, उसी तरीके से एवरेज एक्सेलरेशन भी क्या आता है? वो टोटल वेलोसिटी, ठीक है ना, मतलब उस टाइम तक के लिए t2 पे कितना वेलोसिटी था और 4 पे कितना वेलोसिटी था, तो टोटल वो अपॉन में टोटल टाइम।
एवरेज वेलोसिटी में बताना है क्या, जब t1 था 2 सेकंड और t2 था 4 सेकंड, एवरेज एक्सीलरेशन। और लास्ट में तुमसे पूछ रहा है इसका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बताओ। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक क्षण, वही डिफरेंशिएशन कब, जब t इज इक्वल टू है 4 सेकंड। यस, जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, जिसको आता है वो यू हैव योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू हैव 2 मिनट्स। t1 आपको दे रखा है 2 सेकंड और t2 आपको दे रखा है 4 सेकंड। क्वेश्चन समझ में आ गया? कुछ बच्चे तो बोल भी नहीं रहे हैं। अरे भाई क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर सर। मेरे नहीं आया सर, क्या है सर? दो नीचे के 2 पार्ट तो है, ऊपर वाला नहीं है। वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बताना है भाई। मेरे वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है, एक बार टाइम दे रखा है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में वेलोसिटी निकाल, वैल्यू पुट करके। तो आ और गया एक बार 4 सेकंड दे रखा है तो 4 की वैल्यू पुट कर निकाल, चेंज कर दे बस सर आ वेलोसिटी गया। सर, आ गया आ गया। तीनों निकल के आ गए? सर। तीनों का नहीं, पहले का। अच्छा अच्छा, तीनों करो एक बार जल्दी, फटाफट फास्ट। सर कोई भी सही है, सब गलत है। क्या सब भेजा है मैंने आपको। क्या भेजा है? अच्छा 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 अच्छा, चैट बॉक्स। सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं। ठीक है, दिख नहीं रहा तुम्हें? क्या नहीं दिख रहा? ठीक है, चेक करते हैं। हाँ भाई, हो गया सबका? सर एक बार पहला वाला समझा दो कैसे निकलेगा, बाकी हाँ, दोनों तो निकल ठीक है गए। ठीक है ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी बताना है मेरे को। मेरे को एक बात बताओ, जब एक बार टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड था, तो जब 2 सेकंड इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो t1 इज इक्वल टू, जब 2 सेकंड है तो v1 कितना आ जाएगा मेरे पास? t1 के लिए v1 निकल जाएगा। तो हाँ। रखो जरा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 प्लस 5 13, कितना होता है? 30। 30। ठीक है, v2 रखो 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 प्लस का 5 37। 7, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा इन दोनों का? 24। 24। देखो, चेंज को ना, चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा वी भी बोलते हैं। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी तुमसे चेंज बोला जाए ना तो क्या याद रखना है तुम्हें? चेंज का मतलब क्या होता है? डेल्टा वी। ठीक है, तो तो डेल्टा यही वी है का चेंज इन मतलब वेलोसिटी। हेलो, तो यही है चेंज इन वेलोसिटी। हाँ चेंज इन, अरे वेलोसिटी तो यही होगा ना, चेंज इन वेलोसिटी। हाँ तो निकल गया, फिर 3 में हाँ? निकल गया। तो कितना निकल के आया मेरे पास? 24। 4 मीटर पर सेकंड। यस, पहला तो सही चला गया। ठीक है। अब कह रहा है मेरे पास मुझे क्या निकालना है? एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज 40। एक्सीलरेशन क्या आएगा? v2 minus v1 upon में t2 minus t1। तो 12 मीटर पर सेकंड, 12 आया था मेरे को। 40 आ रहा है। v2 माइनस का v1 अपॉन में t2 माइनस का t1। जरा मुझे एक बात बताओ, v2 कितना आया अभी? 37, सर 12 मीटर। 13 और हाँ, t2 कितना है मेरे पास? ये सर, 4 12 माइनस मीटर का पर 2 तो सेकंड 2 आ स्क्वायर। जाएगा। 37 माइनस का 30 कितना है? 24 4 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा? 12। 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस और नो? यस सर। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालना है 4 सेकंड पे। इसका मेरे को एक बात बताओ, क्या वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है? यस सर। और इंस्टेंटेनियस का नाम ही है कि एक पल पर, तो क्या करेंगे? dv by dt करेंगे। तो dv by dt करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 और 2 आगे आ जाएगा 4t प्लस का, और ये तो 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन है ना? हाँ सर। यस सर। t की वैल्यू हो जाएगी 4 4 जा 16, राइट? यस तो कितना आ जाएगा? Yes, sir. 16 मीटर पर सेकंड Per स्क्वायर। second इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बताना था ना? हाँ जी सर, नहीं आया समझ? आ गया। आ गया सर। आ गया ये सर, इतना आ इजी गया। है ना, ये इतना इजी, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। ये जेई मेन के क्वेश्चन भी होते हैं ऐसे, सर पता है? लास्ट वाला नहीं आया। नहीं समझ में आया? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? वो एक्सीलरेशन जो एक पल के लिए होगा, एक क्षण के लिए।
क्षण भर सब भूल जाओ, कुछ नहीं। कह रहा है एक्सेलरेशन निकालो जब t = 4 सेकंड हो। क्या तुम्हें वेलोसिटी की इक्वेशन पता है? Yes, sir. तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? So differentiation. हाँ, तो डिफरेंशिएशन तो क्या है? dv/dt। Yes, sir. 2 को आगे लिया है 4t और प्लस का 5 का मतलब क्या हुआ 0, और t तो में दे रखा है 4, तो t की वैल्यू पुट कर दी, 4 4 Yes, 16 तो होगा। Yes, sir. Right. इंस्टेंटेनियस के नाम से डर मत जाना कि ये तो कुछ नई चीज है, नहीं। इंस्टेंटेनियस तो बस वो तुम्हारे लिए हेल्प कर रहा है कि डिफरेंशिएट करना है भाई, छोटी चीज निकालनी है। नहीं आया समझ? Sir, आगे. कोई डाउट है इसके अंदर? नो No, sir. नो सर। माई का? नो सर। ठीक है, तो अब बस कुछ नहीं, बस छोड़ रहा हूँ, 1 मिनट बस। मान लो तुम्हारे पास एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एक ग्राफ दे रहा हूँ, मान लो ये तुम्हें बोल रखा है कि ये डिस्टेंस और ये टाइम है, और एक ग्राफ तुम्हें इस तरीके से दे रखा है, तो इसका क्या मीनिंग है बताओ? अगर एक ग्राफ तुम्हें इस तरीके से दे रखा है कि, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसको इमेजिन करके देखना सारे बच्चे, टाइम ऐसे बढ़ रहा है और डिस्टेंस ऐसे बढ़ रहा है, यस और नो? बॉडी रेस्ट पे है। बॉडी रेस्ट पे पक्का? यस सर। Yes, sir. चेक करते देखो। 1 मिनट बाद वाइफ ने कॉल किया, कहाँ पर हो जी? कह रहा है यहाँ पर हो, ये होटल पे 5 मीटर। वाइफ ने 1 घंटे बाद दोबारा कॉल किया, कहाँ पे हो जी? उन्होंने कहा उसी होटल में हूँ 5 मीटर। दोबारा कॉल किया, वहीं पर। क्या कर रहे हो वहाँ पे? अभी रुको, अभी आ रही हूँ। उन्होंने दोबारा कॉल किया, कहाँ पर हो? क्या वहीं पर ही हो? कह रहे आज मत जाना, आज कल घर पे जहाँ पे वहीं पे रहो। तो अगर ये वहीं पर ही है तो मुझे एक बात बताओ, ये डिस्टेंस क्या है मेरे पास? मतलब ये वहीं पर ही है या कहीं चल रहा है? वहीं Sir, पर है। वहीं पे सर है. वहीं पर ही है। इसका पहले भी डिस्टेंस यही था, अब भी यही है, अब भी यही है, और आने वाले टाइम में भी यही है। तो इसका मतलब वो रेस्ट में है या चल रहा है? चल रेस्ट में है, तो रेस्ट में। इसका मतलब वो रेस्ट में है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है। अब मान लो एक ग्राफ ऐसे दे रखा है इस तरीके से, ये भी डिस्टेंस है और ये टाइम है। तो डिस्टेंस देखो, जब टाइम कम था तो डिस्टेंस ज्यादा है, टाइम बढ़ा तो डिस्टेंस ज्यादा है, टाइम और बढ़ा तो और डिस्टेंस Constant ज्यादा है। है। तो वो चलता जा रहा है या नहीं चल रहा है? सर चल रहा है। और चल रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है या टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है? कांस्टेंट है सर, Constant, स्ट्रेट लाइन है। कांस्टेंट स्पीड चलेगा तभी तो डिस्टेंस एकदम इक्वली ट्रेवल हो रहा है, राइट? हाँ यस सर। सर। तो इसका मतलब ये क्या है मेरे पास? कहना है इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, यस इक्वल सर। डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नहीं आ रहा समझ? Yes, आ sir. गया सर, आ डिस्टेंस गया। कम, टाइम ज्यादा, डिस्टेंस भी ज्यादा। ओके, मान लो एक ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका क्या मीनिंग होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब टेढ़ा नॉन मेढ़ा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? Sir, जो सर इक्वल इंटरवल ऑफ एक टाइम में सेकंड, ठीक है अनइक्वल ठीक है ठीक डिस्टेंस। है, नॉन यूनिफॉर्म मान लिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, ये टाइम था, टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस बढ़ रहा था, ठीक है? सारे बच्चे ध्यान से देखें एक बार, जब टाइम थोड़ा सा और बढ़ा तो और डिस्टेंस बढ़ गया, टाइम थोड़ा सा और बढ़ा और डिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन जब जैसी टाइम और बढ़ा तो और बढ़ते ही डिस्टेंस एकदम ज्यादा बढ़ गया। अब डिस्टेंस थोड़े से टाइम में डिस्टेंस ज्यादा कब बढ़ सकता है? तो उसने एक्सीलरेटर दबाया होगा या ब्रेक दबाया होगा? सोचो। सर एक्सीलरेटर। तो एक्सीलेटर बताओ क्या इसके अंदर एक्सीलरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। हो रहा है सर। इतने टाइम में, इतने छोटे से टाइम में बताओ ज्यादा एक्सीलरेशन हुआ या नहीं हुआ? सर ज्यादा हुआ। ज्यादा हुआ। गॉट इट एवरीबॉडी? इसका Yes, sir. मतलब ये जो मेरे पास रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज स्पीडिंग इज अप, आई मीन स्पीडिंग अप, राइट? तो ये मेरे पास क्या हो रहा है? एक तरह से एक्सेलरेशन हो रहा है प्यारे प्यारे बच्चों। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो सर। नो सर। Okay. अच्छा मान लो अगर मैं बोल दूं मेरे पास एक ग्राफ ऐसा दे रखा है डिस्टेंस का ही, मान लो एक ग्राफ ऐसा दे रखा है, इसका क्या मीनिंग होगा? कोई सोच सकता है? सोचो। सर थोड़ा देर वो चला फिर रेस्ट पे है बॉडी। रेस्ट पर है तो थोड़ा, अच्छा सर थोड़ा पैर सा थोड़ा देखो, चला। ठीक है, टाइम था, डिस्टेंस Negative बढ़ता जा रहा है, acceleration. टाइम था, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन Negative टाइम के अकॉर्डिंग acceleration. अब डिस्टेंस ज्यादा नहीं बढ़ रहा और वो फिर कांस्टेंट। Negative acceleration. तो उसने एक्सेलरेटर दबाया होगा या ब्रेक दबाया होगा? क्या लगता है? ब्रेक दबाया। और जब ब्रेक दबाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन? retardation. और रिटार्डेशन का एक और नाम होता है, कोई बता सकता है? डीएक्सेलरेशन। वेरी गुड, शाबाश। तो रिटार्डेशन का एक और नाम होता है डी एक्सेलरेशन। माइका कोई डाउट है? माइका करिए, डी एक्सेलरेशन तो पहली बार सुना है मैंने। यस, नहीं सर, पहले एक्सेलरेशन का उल्टा क्या होता है? डी एक्सेलरेशन होता है। गॉट इट? यस सर। अच्छा अब माइका बताइए कि इसका क्या मीनिंग है? माइका मुझे पर्सनल मैसेज करिए, सर प्लीज मेरे से पूछो ना, मैंने सर ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरी मर्जी में कुछ भी पूछूं। यस, कह रही मुझे आस्ते से आगे निकलना है इस बार। सर ऐसा कुछ नहीं कहा है मैंने सर, खामा अच्छा, का जो भी लड़ाई मतलब- करवाओगे। ये कह रही है कि चलो ठीक है 10th का जैसा भी 1-2 नंबर से हमेशा कम रहती थी, लेकिन इस बार देखना मैं मचा दूंगी।
ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सर मैंने बोल भी दिया उसे, तो मुझे क्यों बोल रही हो? आपस में रखो ये सब। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं तो बोला। लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब आप मेरा सपोर्ट करोगे। मैंने कहा अच्छा ठीक चलो, है। ये मेरे पास क्या है, ये डिस्टेंस और ये टाइम है, ठीक है। अब बताओ माइक का ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइक और आस्था के लिए चैलेंज है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये इस तरीके से ग्राफ है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लाइन है मेरी AB, टाइम एक है लेकिन डिस्टेंस बढ़ रहा है। डिस्टेंस ऐसे बढ़ रहा है, टाइम ऐसे बढ़ रहा है, और ये ग्राफ AB है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? सर आस्था से पूछो। सर डिस्टेंस चला ही नहीं, टाइम बढ़ता चला गया। सर Distance चला है, चला ही बहुत स्पीड चला है, सर ये बहुत स्पीड पॉसिबल से ही चला नहीं है। है। ये कौन बोला अभी पॉसिबल ही नहीं है? ये कौन बोला? सर वो उसी सेकंड में इतनी तेज आगे चला गया सर, ये कैसे ह्यूमनली पॉसिबल शौर्य बोल रहा है? फिजिकली? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ सर। अरे वाह, शौर्य के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बिल्कुल सही, तुम नहीं बता सकते तो देखो मैं बता के दिखाता हूँ, मेरे पास फोन है, एक सेकंड। नहीं सर रहने दो जरूरत नहीं है। अच्छा बजा। टाइम लगेगा सर, 10 बजने वाला है सर। तो छोड़ दो। सर हाँ, छोड़ छोड़ दे। दो अब। लो 10 ये है बज रहे मेरे हैं, सर। पास शौर्य के लिए। वो सर वेरी गुड, सर छोड़ दो अब। पहले से रिकॉर्ड देखो कर सकते ताली हैं। भी नहीं पूरी बजने दी देखो माइक। एक उंगली से मैं इतनी ताली बजाता हूँ। हाँ सर बहुत अच्छे। सर तो पूरे हाथ देखो, से कितने तेज बजाते हो? जब टाइम चुप हो जाओ तुम, बच्चे पूरा अपने बस हिल जाता है। जब टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड होगा तो ये बच्चा यहाँ पर भी है, ये बच्चा यहाँ पर भी है, ये बच्चा यहाँ पर भी है, क्या ये पॉसिबल होगा? ना। एक लड़के से पूछा भाई कहाँ पर है, उसने बोला RK आश्रम मार्ग, दिल्ली, करकटुमा और बांग्लादेश, हर जगह बोल दिया। ऐसा पॉसिबल है क्या? ना। भाई पागल है क्या? ठीक है बहुत सारी चीजें मिल रही है मार्केट में, लेकिन इतनी क्यों लेते हो जब तुम्हें जरूरत नहीं है? तो ठीक है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है बदतमीज। तो इसलिए एक ही टाइम पर तुम इतनी सारी जगह पे नहीं मिल सकते। गॉट इट एवरीबॉडी? यस Yes, तो ये पॉसिबल है नॉट पॉसिबल है? नॉट not possible. नॉट पॉसिबल। ठीक है, बस एक लास्ट ग्राफ, उसके बाद फिर बता सकते सर बस। सर अब ज्यादा हो रहा है। हैं। बस हो गया। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, एक ग्राफ ऐसा दे रखा है, बताओ इसका क्या मीनिंग है? सर भूख सी लग रही है, अब छोड़ दो। हाँ आई नो दैट, मेरे को भी लग रही है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ। सर अभी तो कुछ खा रहे थे, अब चुपके हाँ चुपके। हाँ सही कह रहा कार्तिक है। है ना भाई सर? वो मेरी दवाई है, ठीक है, मेरे गले में दर्द हो जाता है। गले में दवाई। हाँ बताओ, ये डिस्टेंस का ग्राफ इस तरीके से, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस ग्राफ है, ध्यान रखना, डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट। सर ये तो बुक में भी कहीं दे रखा है, 1 मिनट। बुक में देखोगे तुम, कह रहा है 1 मिनट। तो जब बुक देख रहा है वो देखना फेल होगा, ध्यान रखना। सर एग्जाम तो नहीं दीजिए। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या डिस्टेंस कभी भी कम हो सकता है क्या? सर नहीं। डिस्टेंस सर। जितना चलोगे उतना ऐड होता है, कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। ये टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस हो कम हो गया, डिस्प्लेसमेंट को तो फिर भी कम हो सकता है। ऐसे गए और ऐसे वापस आए, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। तो ये देख रहे हो कि पहले डिस्टेंस था 25 और अब डिस्टेंस कितना हो गया 10। इज इट रियली पॉसिबल? नो सर। डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? No, कभी sir. नहीं हो सकता। तो ये नॉट पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट फिर भी कम हो जाएगा क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल कितना चले, तो नेगेटिव में थोड़ी चल सकते हो, कोई टाइम मशीन है क्या? ठीक है, अच्छा, तो ये भी नॉट पॉसिबल। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक टाइम देखो, एक टाइम में कितनी पोजीशन आ रही है इस ग्राफ में, जरा देखना। तो सर एक दो। ही टाइम में ये भी है और एक ही टाइम में ये भी है, क्या ये पॉसिबल है? ये लगे sir. कहाँ पर है, क्या नो कुतुब सर, नो मीनार? सर, नो सर। और प्रश्न बोला कहाँ पर हो? ताजमहल। एक ही टाइम पे कुतुब मीनार ताजमहल दोनों पे हो गए हो। हाउ इज इट पॉसिबल? अच्छी वाली लिया करो, सस्ती वाली लोगे तो यही होगा। तो इसका मतलब क्या? अच्छी वाली पढ़ाई करा करो, बदतमीजों की पढ़ाई। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, एक ही टाइम पे लोग दो जगह पे नहीं हो सकते, इसीलिए मेरे पास ऐसी थी। तो ये पॉसिबल है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो ठीक है भाई, मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी सर? मिलते हैं हम। हाँ जी, 11 मैम। बजे सर 11 बजे बायो की क्लास कंफर्म है ना? बायो कौन बोल रहे हैं? सर स्वस्तिका। हाँ 11 बजे क्लास है। ओके सर, ओके सर। ओके, सर रात को 11 बजे? हाँ हाँ भाई सर रात को कौन पढ़ता है इतनी? हम लोग पढ़ते मैं हैं। बताऊं,